अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और आप सबको खुशामदीद मेरी यूट्यूब चैनल फैसल गुलजार में। एंड फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितना हमारे पास कम्युनिकेशन रिसीवर्स का चैप्टर इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो है एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन। सो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन। सो नोट करिए, चैप्टर का नाम है एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन। एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन। एंटीना का नाम तो आप सबने सुना है। बहुत सारी एंटीनाज जो हमारी छत पे लगी होती हैं और जिनसे हम इंफॉर्मेशन हमारे घर में रिसीव करते हैं। टीवी एंटीनाज होती हैं, रेडियो एंटीनाज होती हैं, या ट्रांसमिट करने के लिए भी एंटीनाज होती हैं। क्या ये एंटीना ट्रांसमिट और रिसीव करती हैं वेव्स? आज हम पहले स्टार्ट करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो हम रिसीव करते हैं, जो हम ट्रांसमिट करते हैं। सो एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन को डिस्कस करने से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट a wave, and that wave is known as electromagnetic wave. कौन सी वेव बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंपोनेंट्स की बात करें, क्या होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें होता है वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अपने निचले क्लासों में पढ़ा होगा भूल गए होंगे। तो क्या होता है? एक वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हाट इज द बेसिकली, अगर सोर्स की बात करें, सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? तो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका जो सोर्स होता है बच्चों, वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप सब जानते हैं, क्यू, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब ये चार्ज होता है, चार्ज का मोशन जो होता है, जो बेसिकली अगर चार्ज की बात करेंगे और अगर चार्ज के मोशन की बात करेंगे, तो 3 स्टेट्स में इसका मोशन होता है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 3 स्टेट्स ऑफ मोशन। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मोशन होता है बच्चों, 3 स्टेट्स में इसका मोशन होता है। तो कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको बच्चों आप ध्यान से देखिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने बोला कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंपोनेंट होता है उसमें एक वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं तो जनरल अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन। तो फिलहाल वेव का चलना, किस तरह की वेव है, और फिर एंटीना कौन कौन सी होती है जिनसे ये वेव्स रिसीव होती हैं, जिनसे ये वेव ट्रांसमिट होती है। तो कहां पर हम थे? मैंने बोला था देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक चार्ज होता है जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हो, Q चार्ज है हमारे पास। और अगर ये चार्ज जो है Q, अगर ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब जब ये रेस्ट पर है, और रेस्ट का मतलब इसकी वेलोसिटी 0, देन दिस static charge, this charge which is at rest,
इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रोड्यूस करता है बच्चों, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बच्चों प्रोड्यूस करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड व्हेन दिस चार्ज Q इज मूविंग, व्हेन दिस चार्ज Q इज मूविंग, सो मूविंग चार्ज। और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट, कंडक्टर में, कंडक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मूविंग चार्ज की बात कर रहा हूं। ए मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म उस टाइम, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल, सॉरी ये चार्ज चलता है। पहले एक सेकंड में जितना चलेगा, जो जिस वेलोसिटी से चलेगा, दूसरे सेकंड में भी उसी वेलोसिटी से चलेगा, तीसरे सेकंड में भी इसी वेलोसिटी से चलेगा। तो V यूनिफॉर्म, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि जब V यूनिफॉर्म होता है तब ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात होती है इस मोशन में, और एक चीज भी होती है बच्चों, वो होता है एक्सेलरेटेड चार्ज। सो नेक्स्ट इज अवर एक्सेलरेटेड चार्ज। So this accelerated charge will actually produce electromagnetic wave. So accelerated charge का मतलब क्या है? Accelerated charge का मतलब क्या है? Accelerated charge मतलब varying velocity। इस चार्ज ये जो चार्ज है, इस चार्ज, बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन को भी जो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की बात मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगी। सो वेरिंग वेलोसिटी, यानी जब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, इस चार्ज की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, तो जब इसकी वेलोसिटी, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये Q वेलोसिटी से, अगर यहां पर ये Q चार्ज पहले सेकंड में V वेलोसिटी पर सेकंड से जा रहा है, तो दूसरे में 2V वेलोसिटी से जा रहा है, फिर तीसरे सेकंड में 3V वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तब हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज। तो बिकॉज ऑफ इट इज मेकिंग, अच्छा अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेटेड चार्ज Q, इसमें Q चार्ज है और वेलोसिटी अलग अलग है। तो वेलोसिटी का मतलब ये मूव कर रहा है, तो चार्ज Q की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज, मैंने अभी बोला चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वेलोसिटी की वजह से इसमें B होता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट B से करते हैं। सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, चार्ज की वजह से इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज, इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो बिकॉज ऑफ चेंज इट इज मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इट इज मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज ऑफ चार्ज इट इज मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां पर नोट भी करूंगा, बिकॉज ऑफ चार्ज it is making electric field, and because of velocity it is making magnetic field। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये जो मेघ बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, एंड बिकॉज, अच्छा ये तो एक, अच्छा ये इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों, वो वेलोसिटी वेरिंग है, यहां से V है, यहां से 2V है, यहां से 3V है, तो V की वजह से, तो दिस एक्स्ट्रा वेलोसिटी से ये क्या करता है, अब चूंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी 2V 3V 4V, जिसको आप एक्सेलरेटेड चार्ज बोलते हो, जिसका वेलोसिटी इस एक्स्ट्रा वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को पुश करता है, आगे धकेल देता है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा वेलोसिटी it is pushing those electric and magnetic fields. So because of accelerated charge है ना, तो accelerated charge में इसको extra velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी अलग अलग है,
and because of this extra velocity, 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 it is pushing those electric and magnetic fields. It is pushing those electric and magnetic fields. It is pushing those electric and magnetic fields, and moving E and B fields are known as electromagnetic wave. और जब ये E, इस चार्ज के सारे E और B इनको धकेल देता है आगे धकेल देता है E और B को, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेटेड चार्ज की जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी होती है वो धक्का देता है, पुश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? वेलोसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। और जो ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, इस एक्स्ट्रा वेलोसिटी की वजह से इसको पुश कर देता, आगे जाने देता है। और ये जो आगे चल फील्ड्स आर मूविंग, fields are E and B fields are moving, this is known as electromagnetic wave। तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वेरिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सेलरेटेड की वजह से। और ये जो हमारे पास एक्सेलरेटेड चार्ज का एग्जाम्पल कहां कहां पे है, तो आपने कभी कभार देखा होगा जो हमारी वायर होती हैं उनमें स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, और वो स्पार्क प्रोड्यूस जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज भी क्रिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर किसी जगह अगर वेलोसिटी वेरिंग है, आप देखिए, आपने देखा होगा ऑसिलेशंस के केस में, ऑसिलेशंस के केस में ये बॉडी यहां से यहां पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है और आते आते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये ऐसे मूव करता है, ऑसिलेट करता है। तो ये जो ऑसिलेट करता है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहां पर भी हम ऑसिलेशंस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वी मिनिमम कब होता है? यहां पर वी मिनिमम, वी मैक्सिमम, और ये जो वेरिंग वेलोसिटी होता है वही तो एक्सेलरेशन होगा। और जब इस तरह का मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तब हम बोलेंगे कि ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। चार्ज का अगर मोशन होगा, चार्ज को अगर हम ऑसिलेट कराएंगे मिनिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी पर पूरे एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है ये जो यहां पर है प्रोपेगेशन जिस चीज का हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यही आगे चलता है, ठीक है। तो ये आगे चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसके बाद में हमारे सिलेबस में पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्टरी क्लास। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल फैसल गुलजार में। तो आज का लेक्चर फोर्थ सेमेस्टर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन का लेक्चर है। और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जो हमारा नया चैप्टर था एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था व्हाट्स मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बच्चों, उसमें मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इनका जो सोर्स होता है दैट सोर्स इज एन एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्स्ट्रा वेलोसिटी की वजह से और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब ये वेलोसिटी की वजह से इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब ये एक्सेलरेटेड होता है, वेरिंग वेलोसिटी होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो इट इज एक्स्ट्रा वेलोसिटी की वजह से ये पुश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पुश करता है, और ये जो पुश होता है इलेक्ट्रिक और फील्ड और आगे चलता है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ये जो मूविंग होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इन्हीं मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अब हम अगर बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, इस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें, इट कैरीज एनर्जी। हम खाली एक पार्टिकल को, हम एक चार्जिड पार्टिकल को ऑसिलेट कराते हैं, एक पुष्प उसको ऑसिलेट कराते हैं और ये डिस्टर्ब करता है, एनर्जी आगे चली जाती है। इट कैरीज एनर्जी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एंड इट प्रोपेगेट्स, और ये आगे इस एनर्जी को आगे लेके चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो डिस्टर्बेंस होता है वो आगे चलता है। एक प्रॉपर्टी है, इट कैरीज एनर्जी एंड इट प्रोपेगेट्स। तो बेसिकली जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम रिसीव करते हैं क्योंकि वो प्रोपेगेट करती है। तो व्हाट आर द टू बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इट कैरीज एनर्जी एंड इट प्रोपेगेट्स। ठीक है, क्या हमारे नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी एक जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो नेचुरल होती है, जैसे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच कैरीज एनर्जी एंड इट प्रोपेगेट्स, जो हमारे पास आती है, ये तो नेचुरल है। लेकिन हम कुछ बना भी सकते हैं, ऑसिलेशन करा के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, यानी हम बना भी सकते हैं और नेचुरल भी है। इनके पास, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक अगर बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस वेव की अगर बात करेंगे, तो वेव के बारे में आपने देखा भी होगा, वेव के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि एक वेव के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक है और साथ साथ में वेवलेंथ भी होती है। सो वेवलेंथ, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, इसके पास वेवलेंथ होती है। अब किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर दो वेव को यहां पर मैं दिखाऊंगा, ये ऐसी एक वेव पर सेकंड के हिसाब से एक सेकंड में ये एक ऑसिलेशन होता है इसका। अगर इसी वेव को दे तो ये ऐसे भी, तो इसका ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इसके ज्यादा है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी उससे बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ पर हम ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम या तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रखेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और धीरे धीरे हम रखेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या जिनकी पहले वेवलेंथ कम होगी फिर वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और ये जो हम ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अगर मैं लिखूंगा ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डरली distribution of electromagnetic waves on the basis of their characteristics. फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक है या वेवलेंथ एक कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक वेवलेंथ, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सो आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, या तो इसको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो या तो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, पहले सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। ये जो हम ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, तो बच्चों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैव बीन डिफरेंशिएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ, डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंट पार्ट्स में रखा हमने। जैसे हमारे पास रेडियो वेव्स है, हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, जो हमारे पास मोबाइल फोन्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जो हम एक्सरे कराने जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और जो माइक्रोवेव्स होती है, एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लासिफाई किया और इसका नाम रखा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास कौन कौन सी वेव्स होती हैं और उनका एक चार्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। ध्यान से देखिए, तो पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पहला हमारे पास जो वेव्स होती हैं उनका नाम है बच्चों रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स के बाद जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आपको याद रखना है इसको। रेडियो वेव्स के बाद बच्चों हमारे पास होती हैं माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। ऐसे इसको बिल्कुल आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड के बाद आता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के बाद हमारे पास आता है अल्ट्रावायलेट, यूवी, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आता है एक्सरेज, उसके बाद आता है गामा रेज। ये तो मोटे मोटे शब्दों में मैंने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बनाया। इसमें फिर अंदर से आएगा, किसी जगह आएगा हमारे पास अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें एफएम का भी यूज होता है, फ्रीक्वेंसी एफएम वेव्स का भी यूज होता है, जो हम एएम के लिए वेव्स वो भी इसी में आते हैं। लेकिन बेसिक जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये वाला है। तो पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब मैंने इनको क्लासिफाई कैसे किया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हम दो तरह से ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आइदर ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये जो यहां से हम रेडियो से गामा रेज की ओर ऐसे जाते हैं, यहां से ऐसे जाते हैं, यहां से ऐसे जाते हैं। कैसे? हम रेडियो से जब गामा रेज की ओर जाते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ध्यान से देखना है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बच्चों इसको रखा है। इसका मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव्स। उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल रीजन, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। ये तो फ्रीक्वेंसी है। और अगर बात करेंगे वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ के इसको रखा है मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको ऐसे याद रखना है। देखिए, रेडियो से लेकर जब गामा रेज की ओर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब यह हुआ मैक्सिमम गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होगी और मिनिमम रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह से अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव्स की होगी, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और मिनिमम वेवलेंथ की होगी बच्चों वो गामा रेज की होगी। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन द बेसिस ऑफ, अदरवाइज तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और फर्क किस में है? फर्क इनके वेवलेंथ में है, फर्क इनकी दो जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उनमें अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो विजिबल रीजन है, ध्यान से देखिए, इसी विजिबल रीजन को हम बोलते हैं लाइट, विजिबल रीजन को, और इसका रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर में। ये भी
लाइट, और इसको क्या बोलते हैं हम, लाइट। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। अगर इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये विजिबल रीजन नहीं होता तो हम सब देख ही नहीं पाते। क्या माइक्रोवेव को, अच्छा रेडियो में जब कोई प्रोग्राम हमारे रेडियो पर चलता है तो क्या आते समय वो हमें लगता है कि प्रोग्राम आ रहा है और हमारे एंटीने में जाके हम रेडियो पे सुनते हैं? ऐसा नहीं, वो तो दिखता ही नहीं है। इस विजिबल रीजन को छोड़ के जितने भी आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वेव्स देख रहे हैं, ये हमें दिखती ही नहीं है। खाली अगर दिखता है तो विजिबल रीजन दिखता है, जिसको आप लाइट विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। सो अल्लाह मियां ने इस विजिबल रीजन को ताकत रखी है और इसीलिए हम चीजों को देख पाते हैं। अब आप बोलोगे सर विजिबल रीजन 4 इसमें क्या होता है? दिखाई यहां से इसका रेंज होता है, और वो रेंज तो आप सबने देखा होगा विब गियर के नाम से, जिसको आप नोट करते हो। और इसमें हमें 7 कलर्स दिखते हैं और उन कलर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ये तो खाली रेंज पड़ा हुआ है, इस रेंज को हम देख पाते हैं विब गियर के नाम से। तो उससे ऊपर तो मुझे जाना नहीं है, मुझे खाली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाना है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इन्हीं, अगर हमें माइक्रोवेव्स, हमारे मोबाइल फोन में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है, और इन्हीं माइक्रोवेव्स को हम एंटीना की, हम इनको बनाते हैं, एक ट्रांसमिट करते हैं, और उसी एंटीना के थ्रू हम रिसीव करते हैं, और ये प्रोपेगेट कैसे करते हैं, इन सब को देख के हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, माइक्रोवेव की है, एक्सरेज की है, इंफ्रारेड की है, इनको ट्रांसमिट करना, प्रोपेगेट करना, और एंटीना के थ्रू रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना। और इस एंटायर चैप्टर का नाम रखा एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेव का चलना, और इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फिलहाल, और उसके बाद में हमें है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक तक टच करेंगे। होप इंशाल्लाह आप सब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।